नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है धर्म चक्र प्रवर्तन। असज्जी मृगदाय में तपस्या कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको पहले के ही कहानी में बता दिया था कि असज्जी द्वारा अब वो आगे जानेंगे कि किस प्रकार से बाकी भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध के साथ मिलकर तपस्या की। तो इसी प्रकार जो असज्जी थे वो मृगदाय में तपस्या कर रहे थे कि एक दिन जब वो ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्होंने देखा दूर कोई सन्यासी उनकी ओर आ रहा है। जब वो अजनबी निकट आया तो उन्होंने पहचाना कि वह कोई और नहीं, सिद्धार्थ थे। असज्जी ने शीघ्रता से अपने चारों मित्रों को ये बात बताई। भद्दीय ने कहा कि सिद्धार्थ ने शरीर पीड़न तप का मार्ग बीच में ही त्याग दिया था। उन्होंने चावल खाए, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ रहे। उन्होंने वास्तव में हमारे साथ विश्वासघात किया है। मेरा कहना तो यह ही है कि उनका स्वागत तक नहीं करना चाहिए। इसी कारण पांचों मित्र इस बात पर सहमत हो गए कि वे मृगदाय के द्वार तक जाकर उनकी अभ्यर्थना नहीं करेंगे, यानी उनका स्वागत नहीं करेंगे। यदि वह स्वयं ही चलकर मृगदाय में आ जाते हैं तो उठकर उनका स्वागत करने का भी निश्चय किया जाएगा। लेकिन वास्तव में जो हुआ वो इससे हमेशा से भिन्न ही था। जब सिद्धार्थ मृगदाय के द्वार से प्रविष्ट हुए, यानी अंदर आए, तो पांचों सन्यासी उनके मुख पर फैले प्रभा मंडल से बहुत ही प्रभावित हो गए और वे सभी तुरंत उठकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ देवोपम आभा मंडल के प्रकाश से जगमगा रहे थे। वो जो भी पग आगे बढ़ा रहे थे उससे उनकी दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति का आभास होता था। उनकी मर्म भेदनी दृष्टि से उनके मन से अपमान करने की इच्छा ही तिरोहित हो गई। यानी जैसे ही सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखा तो उनके मित्रों के अंदर से सारे जितनी भी तृष्णाएं थी वह विलुप्त सी हो गई। कौंडन, जिसको कौंडनीय भी कहा जाता है, उनकी ओर दौड़ा और जाकर उनका भिक्षा पात्र अपने हाथ में ले लिया। महानाप पानी भर लाया ताकि उनके हाथ पैर धुलाए जा सके। भद्दी ने एक तिपाही खींच ली जिस पर वह बैठे थे और वह बैठ सके उसके लिए उन्होंने आसन बिछा दिया। वह ने ताड़पत्र का पंखा हाथ में ले लिया जिसमें उसकी हवा कर सके। असज्जी एक और को खड़े हो गए क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। जब सिद्धार्थ ने अपने हाथ और पैर धो लिए तो असज्जी को ख्याल आया कि वो उन्हें पीने के लिए ठंडे जल की एक कटोरी बढ़ा सकता है। पांचों मित्र सिद्धार्थ के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। सिद्धार्थ ने शांतिमय दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, भ्राताओं, मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है और मैं वह मार्ग तुमको दिखाऊंगा। सिद्धार्थ के शब्दों पर असज्जी ना तो विश्वास कर पा रहे थे और ना ही अविश्वास। भला कैसी स्थिति उत्पन्न हुई यह? संभवतः और लोगों की भी ऐसी अवस्था थी क्योंकि बहुत देर तक कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। इसके बाद कौंडन बोले, सिद्धार्थ, तुमने शरीर पीड़न तप का मार्ग बीच में ही छोड़ दिया था। तुमने चावल खाए, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ समय बिताया। तुम कैसे मुक्ति के मार्ग की खोज कर सकते थे? अब सिद्धार्थ ने कौंडन की आंखों से आंखें मिलाकर देखा और पूछा, मित्र कौंडन, आप तो मुझे दीर्घकाल से जानते हैं। इस दौरान मैंने कभी आपके समक्ष असत्य भाषण किया है? कौंडन ने स्वीकार किया कि तुम कभी असत्य नहीं बोले। वास्तव में सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें सत्य के अतिरिक्त कुछ बोलते सुना ही नहीं। बुद्ध ने कहा, तो मित्रों कृपया सुने, मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है और वह मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग मेरी देशना सुनने वाले प्रथम व्यक्ति होंगे। धर्म मात्र चिंतन जन्य नहीं होता, यह तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। पावन मन से मेरी बात संपूर्ण चेतना के साथ सुनिए। बुद्ध की वाणी ऐसे आध्यात्मिक अधिकार से परिपूर्ण थी कि उनके पांचों मित्रों ने अपने हाथ जोड़ दिए और उनके मुख की ओर ताकने लगे। कौंडन ने उनकी सबकी ओर से कहा, मित्र गौतम, हम पर दया करके हमें सद्धर्म की शरण में लेकर शिक्षा देने की कृपा कीजिए। पावनता के साथ बुद्ध ने अपनी देशना आरंभ की। मित्रों, धर्म पथ के अनुगामी को अतियों से बचना चाहिए, यानी ज़्यादा अति से। एक छोर तो विषय वासना से आकट डूबने का है और दूसरा छोर वो
घोर तपश्चर्या के द्वारा शरीर को कष्ट देने तथा मृत्युभृत आवश्यकताओं से भी वंचित करने का है। इन दोनों प्रकार की जातियों में से अंत में विफलता ही लाभ मिलती है। जो मार्ग मैंने खोजा है वह मध्य मार्ग, मच्छ मार्ग जिसको कहते हैं, जिसमें दोनों प्रकार की अतियों के लिए कोई स्थान नहीं, और यह मार्ग ज्ञान, मुक्ति और शांति के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। यह पवित्र अष्टांगिक मार्ग है जिससे माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता संभव होती है। मैंने इस पावन अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है और ज्ञान, मुक्ति और शांति की अनुभूति की है। मेरे प्रिय सखाओं, इस मार्ग को मैं इसलिए सम्यक मार्ग कहता हूँ कि इसमें ना तो कष्टों से बचा जाता है और ना उसका अस्वीकार किया जाता है, बल्कि कष्टों का सीधे सामना किया जाता है ताकि उनसे उबरा जा सके। पवित्र अष्टांगिक मार्ग सचेतन अवस्था में जीने का मार्ग है। सतत सचेतनावस्था इसकी आधारशिला है। सचेतनावस्था का अभ्यास करने से चित्त में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि इससे ज्ञान यानी प्रज्ञा जिसको कहा जाता है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। सम्यक एकाग्रता से चेतना, विचारों, वाणी, कर्म, जीवन यापन और प्रयास की सम्यकता प्राप्त हो पाती है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कष्टों के हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है, यानी हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है और सम्यक शांति और आनंद का उदय होता है। बंधुओं, 4 आर्य सत्य हैं। दुखों की विद्यमानता, दुखों का मूल, दुखों का अंत और दुखों के नाश का उपाय एवं मार्ग। मैं इन्हें 4 आर्य सत्य कहता हूँ। प्रथम सत्य है कि दुखों की विद्यमानता यानी जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्रोध, द्वेष, चिंता, उद्वेग, भय और निराशा सभी दुख हैं। ये सभी एक प्रकार के दुख हैं। प्रियजन का वियोग और अप्रियजनों से मिलन भी दुख ही है। कामनाएं, मोह, ममता और जिन 5 स्कंधों से जीवधारियों का निर्माण हुआ है यानी पंचभूतों से, वे सभी दुखमय हैं। द्वितीय आर्य सत्य है दुखों का मूल। दुख का मूल कारण है अज्ञान और लोगों द्वारा जीवन विषयक सत्य का दर्शन न कर पाना। सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा, क्रोध, द्वेष, दुख, चिंता, भय और निराशा की आग से जीवधारी झुलसते रहते हैं। तृतीय आर्य सत्य है, आर्य यानी सनातन, हमेशा से चलते आने वाला, दुखों का अंत। जीवन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर प्रत्येक दुख और शोक का अंत हो जाता है और इससे शांति तथा आनंद का उदय होता है। चतुर्थ सत्य जानो, दुखों के नाश का उपाय और मार्ग। वह मार्ग वही श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है जिसके विषय में मैंने अभी बताया था। सचेतन अवस्था का सतत अनुसरण करने से इस अष्टांगिक मार्ग का पोषण होता है। सतत सचेतन अवस्था के फलस्वरूप चित्त की एकाग्रता और ज्ञान प्राप्ति संभव होती है, जिससे आपको प्रत्येक दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है और शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इस मुक्ति मार्ग की अनुभूति करने में मैं मार्गदर्शक बनूंगा। जब सिद्धार्थ 4 आर्य सत्यों का वर्णन कर रहे थे तो कौंडन को अपने हृदय से अकस्मात ही महान प्रकाश उदय होने की अनुभूति हुई। अब तक वह जिस मुक्ति के लिए साधनारत थे उसका आस्वादन वह कर सके। आनंद से उनका मुखमंडल प्रभासित हो गया। बुद्ध ने उनकी ओर संकेत करते हुए जोर से कहा, कौंडन, तुम्हें संबोधि प्राप्त हो गई, तुम्हें संबोधि प्राप्त हो गई कौंडन। कौंडन ने करबद्ध हो बुद्ध को नमन किया और अत्यधिक आदर पूर्वक बोले, सम्माननीय गौतम, कृपया सुने, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके निर्देशन में मैं महान जागृत अवस्था प्राप्त कर सकूँगा। अन्य 4 भिक्षुओं ने भी बुद्ध के चरणों में गिरकर शिष्य रूप में अपनाए जाने की प्रार्थना की। बुद्ध ने अपने मित्रों को उठने का संकेत किया। जब वे दोबारा अपने अपने स्थान पर जा विराजे तो बुद्ध बोले, अरुवेला ग्राम के बच्चों ने मेरे नाम बुद्ध रख दिया था। यदि चाहो तो तुम भी मुझे इसी नाम से पुकार सकते हो। कौंडन ने कहा, क्या बुद्ध का अर्थ संबोधि प्राप्त व्यक्ति नहीं है? हाँ, यह ठीक है, और उन्होंने मेरे सद्धर्म मार्ग को संबोधि मार्ग नाम दिया है। आपका इस नाम के विषय में क्या मत है? अद्भुत, अद्भुत, यह नाम सत्य भी है और सरल भी। हम प्रसन्नतापूर्वक इन्हीं नामों का प्रयोग करेंगे, जैसा आपने अभी कहा।
प्रत्येक दिन सचेतन अवस्था में व्यतीत करना ही अध्यात्म साधना का आधार है। पांचों भिक्खु एक मन से गौतम को गुरु मानेंगे और उन्हें बुद्ध नाम से ही पुकारा करेंगे। बुद्ध उनको देखकर मुस्कुराए। बुद्ध बंधुओं, मुक्त और संज्ञान आत्मा से साधना करो। 3 महीनों में भी मुक्ति का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अपने 5 मित्रों का मार्गदर्शन करने के लिए बुद्ध ऋषिपतन में ठहर गए। उनकी शिक्षा के अनुसार इन लोगों ने शरीर पीड़न तप का मार्ग छोड़ दिया। प्रत्येक दिन 3 भिक्खु भिक्षाटन करने जाते और जो भी प्राप्त होता उसे 6 बांटकर खा लिया करते। बुद्ध ने प्रत्येक भिक्खु की ओर अलग अलग ध्यान दिया, जिससे प्रत्येक भिक्खु अपनी साधना में शीघ्रता से प्रगति कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बुद्ध ने उन्हें शिक्षा दी कि प्रत्येक वस्तु सारहीन और अनित्य है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि पंचस्कंद सतत प्रवहमान 5 सरिताओं के समान है, यानी 5 नदियों के समान है, जिनमें पृथक अस्तित्ववान यानी स्थायी, नित्य, हमेशा रहने वाला कुछ भी नहीं है। ये पंचस्कंद हैं शरीर, कामनाएं, संकल्पनाएं, अवधारणाएं और भावनाओं का बोध होना। इन 5 स्कंदों पर ध्यान करने से इनका परस्पर और सृष्टि के साथ घनिष्ठ और अद्भुत संबंध दिखने लगता है। अपनी साधना के द्वारा उन सभी ने सद्धर्म के मार्ग की अनुभूति कर ली थी। संबोधि प्राप्ति करने वाला प्रथम भिक्खु कौंडन था। उसके बाद वप और भद्दिय ने अरहत ज्ञान प्राप्त किया। उसके कुछ समय बाद ही महानाम और असज्जी ने भी अरहतत्व की अनुभूति की। महान आनंद के साथ बुद्ध ने उनसे कहा कि अब हमारा एक समुदाय बन गया है, जिससे हम अपना संघ कहेंगे। यह संघ उन लोगों का वह समुदाय होगा जो परस्पर सद्भाव और सचेतन अवस्था में रहते होंगे। हमें इस चेतना जागृति के बीच सभी स्थानों तक ले जाकर लोगों के मनों में बो देने हैं।